फ्रेंड्स, अभी जो है रात के बज चुके हैं 12 और अद्विक अभी सो नहीं रहा है क्योंकि अद्विक की जो है तबीयत आज थोड़ी ख़राब है। उसको जुकाम हो गया है, उसकी नोजी बह रही है और उसको फीवर भी हो रहा है उस वजह से। तो अभी ये सो नहीं रहा है, परेशान है थोड़ा। और हस्बैंड जो है उनकी नाइट शिफ्ट है इसलिए वो चले गए हैं। और मैं इसके साथ मैं अभी उठी हुई हूँ। मैं भी परेशान हूँ क्योंकि ये परेशान है तो मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि बच्चे के कुछ हो जाता है तो फिर अपने आप ही परेशान हो जाते हैं। तो मैं अभी कोशिश करती हूँ अद्विक को थोड़ा सुलाने की, ये सो जाए तो ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 12 बज गए हैं। फिर सुबह सो जाएगा तो आराम भी मिलेगा। मैंने वैसे इसे दवाई वगैरह दे दी है। अभी चला गया है दोबारा से खेलने के लिए। इसे मतलब फीवर है, तबीयत खराब है, लेकिन कोई लेना देना नहीं है, इसे खेलने से मतलब है अभी भी। तो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 3, मतलब सुबह के 3 बज रहे हैं। और सुबह के 3 बज रहे हैं और अद्विक जो है वो अभी सोया है। अद्विक सोया नहीं था अभी तक, क्योंकि पता नहीं इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है ना, तो इस वजह से ये सोने की कोशिश कर रहा है पर सो नहीं पा रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है और अभी बड़ी मुश्किल से सोया है ये। मैंने दूध वगैरह इसको दोबारा से दिया है, सो जाए तो। बुखार तो है नहीं इसको, लेकिन पता नहीं शायद इसको गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो हींग वगैरह मैंने इसको लगाया है। और अभी इसको थोड़ा सा रिलीफ है, ये सोया है अभी। क्या कर रहा था ना कि बीच बीच में जैसे सो तो रहा था लेकिन रो भी रहा था, सो रहा था रो रहा था, सो रहा था रो रहा था। इस तरीके का इसका सिस्टम चल रहा था। तो मैंने अभी इसको दोबारा से दूध दिया है और हींग लगाया है इसके पेट पे। तो अभी से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। अब देखती हूँ, इतने दूध पी रहा है, इतने तो ये शांत है। अब दूध पीने के बाद में दोबारा से ना रोए। अगर इसने दोबारा से रोना स्टार्ट किया तो मुझे हस्बैंड को फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा रात में ही वापस। उनको फ़ोन किया था मैंने अभी, वो बोल रहे थे अगर देख ले, अगर कोई प्रॉब्लम लगेगी तो मुझे बता देना, मैं 4 बजे तक आ जाऊँगा। तो अभी मैं वेट करती हूँ, देखती हूँ अगर इसको कुछ प्रॉब्लम लगती है दोबारा से, कोई कहीं पेन हो सकता है, इसके चेस्ट में पेन हो रहा हो ठंड की वजह से। तो अभी इस टाइम तो डॉक्टर भी कोई नहीं मिलेगा, सुबह का ही वेट करना पड़ेगा हमें। तो अभी देख रही हूँ क्या क्या सिचुएशन है। अभी तो सो रहा है। वही बात है ना, जब बच्चे के कुछ हो जाता है ना तो अपने आप ही सब चीज हो जाती है, अपनी नींद वींद सब उड़ जाती है। और आ भी रही है, नींद आ रही है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही है। और मैं भी सो भी रही थी, क्योंकि जब मैंने इसको 12 बजे सुलाया था, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने इसको 12 बजे सुलाया था, सो गया था 12 बजे ये। लेकिन इसके सोने के 20 मिनट बाद ही से ही इसने स्टार्टिंग कर रखी इस तरीके से, ये सो रहा है, रो रहा है, सो रहा है और रो रहा है। तो चलो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। अभी अभी प्रॉपर तरीके से सोया नहीं है ये, दूध मुंह में है और हाथ पैर अभी हिल रहे हैं इसके। तो चलो मैं लाइट बंद करती हूँ, देखती हूँ अगर सो जाए तो अच्छा ही है। अगर ये मॉर्निंग तक सो गया, अब ये नहीं रोया, तो फिर मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है। फिर मुझे हो जाएगा कि हाँ, हो सकता है इसकी गैस बन रही है इस वजह से रो रहा। लेकिन अगर ये दोबारा रोया तो फिर इसको कोई और प्रॉब्लम है। और क्योंकि बच्चे सिर्फ रो के ही बता सकता है अपनी प्रॉब्लम, वैसे बता तो सकता नहीं कि मम क्या प्रॉब्लम हो रही है, रो सकता है वो तो अगर इसे दोबारा से अगर ये रोया और सोया नहीं, तो फिर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तकलीफ में नहीं छोड़ सकती इस तरीके से पूरी रात। तो चलो, जो भी अपडेट होगी मैं आप लोगों को दे दूंगी। मिलती हूँ अभी आपसे, या तो थोड़ी देर में या फिर मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई थी सुबह, मॉर्निंग हो गई थी। और जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रि चल रहे हैं, लेकिन मैंने नवरात्रि के पूरे फास्ट नहीं रखे हैं। आज मेरा था बृहस्पतिवार का व्रत, तो मुझे वही कर रही थी, मैं उसी की पूजा कर रही थी। और अद्विक की तबीयत का हाल ये था कि अद्विक की तबीयत में अभी कोई आराम नहीं था। अद्विक रात भर ऐसे ही परेशान रहा है। उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बार बार शूट करती तो फिर अच्छा नहीं लगता। इस वजह से मैं सारी रात ऐसे ही परेशान रही हूँ और सारी रात अद्विक भी परेशान रहा है।
वो कभी सोया है, कभी उठा है, कभी सोया है, कभी उठा है, इसी तरीके से उसका चलता रहा है। तो अभी तो वो उठ गया था, मतलब उठ गया था, मेरे साथ ही उठ गया था, मतलब थोड़ी देर बाद में उठ गया था। तो बस मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने बृहस्पतिवार की पूजा की प्रिपरेशन, पूजा की तैयारी, और मैं यहाँ पर अपनी पूजा कर रही हूँ। और अद्विक जो है वो भी आ गया था मेरे साथ पूजा कराने के लिए, और उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है हमें, क्योंकि वो परेशान रहा था, क्योंकि हस्बैंड अभी सो रहे हैं, नाइट करके आए हैं, तो इसलिए अभी एकदम सुबह सुबह तो नहीं जा सकते थे। तो भी थोड़ा टाइम लेके ही जाना पड़ेगा, कि वो उठेंगे उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि रात भर जाके इंसान आता है, फिर एकदम से सुबह वो बोल भी रहे थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, आप तुम थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद में हम चले जाएंगे, क्योंकि अभी इसे सुबह उठने के बाद में थोड़ा रिलीफ मिल रहा था, ये थोड़ा खेल रहा था, रो नहीं रहा था, परेशान नहीं था, तो इस वजह से हमने बोला कि बाद में चले जाएंगे, थोड़ा लेट होके चले जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी तुम सो जाओ। तो बस मैं यहाँ पर अपनी पूजा कर रही हूँ, और अद्विक भी आ गया था पूजा कराने के लिए। और अद्विक को जो है यहाँ पर प्रसाद चाहिए था, मतलब गुड़ चाहिए था, उसे गुड़ खाने का बहुत शौक है, तो वो गुड़ लेके और यहाँ से गुड़ गुड़ लेके वो चला गया था मेरे पास से, और दोबारा आया था, पता नहीं क्या मांगने आया था दोबारा से, और आके बैठ गया था मेरे पास में। उसे पूजा कराने का बहुत शौक है, वो जब भी मैं पूजा करती हूँ तो वो मेरे पास आके बैठ जाता है पूजा कराने के लिए। और बस उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, हस्बैंड का खाना बनाना था, क्योंकि वो उठ चुके थे, तो मुझे फटाफट से खाना बनाना था उनका भी। और मैंने जो खाना बनाया था, मैंने आलू की, कल रात जो व्रत था, फास्ट था, तो आलू बॉईल किए थे, मैं आलू ही थे, तो हस्बैंड का ही खाना बनना था, तो उन्होंने बोला मेरे आलू की सब्ज़ी बना दे। तो बस फटाफट से मैंने जो है आलू की ही, जो उले हुए आलू थी, उनकी ही टमाटर प्याज डाल के सब्ज़ी बना दी थी, सब्ज़ी छोक दी थी, और अपने लिए जो है चाय बनाई थी फिर उसके बाद में, और मखाने फ्राई किए थे खाने के लिए। और हस्बैंड कुछ मांग रहे थे, पता नहीं मेरे से यहाँ से, और मैं थोड़ी परेशान थी क्योंकि अद्विक की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मेरा मूड थोड़ा इस तरीके का है थोड़ा ख़राब सा मूड हो रहा था। तो बस क्योंकि बच्चे की तबीयत कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो बस ऐसे ही मूड हो जाता है। उसके बाद बस हम लोग, मैं भी अपना चाय पीकर और हस्बैंड का भी खाना खाकर हम आ गए थे डॉक्टर के पास में। और यहाँ आप यहाँ देख सकते हो कि अद्विक जो है वो डॉक्टर के साथ में थोड़ा किस तरीके का बिहेव कर रहा था, मतलब वो उसे अजीब लग रहा था कि मुझे इस तरीके से क्यों चेक कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि मेरे को इस तरीके से क्यों चेक कर रहे हैं, इस तरह से टच कर रहे हैं। तो बस उसके बाद आ गए थे हम डी मार्ट में, हमें कुछ शॉपिंग करनी थी, घर का ही सामान लेना था, तो बस अद्विक यहाँ पर जिद कर रहा था, क्योंकि मैंने क्रीम ली थी, तो इस वजह से वो देखने के लिए। और बस मैं अभी यहाँ पर ट्राई कर रही थी कुछ कुर्तियाँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसी खास पसंद नहीं आई, तो इस वजह से मैं कुछ लेके नहीं आई। और अद्विक को मिल गया था यहाँ एक छोटा सा टेडी बियर, तो उसे लेके इतना खुश हो गया था, इतना एक्साइटेड हो गया था, बहुत ज़्यादा, कैसे कूद कूद के खेल रहा था। हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम जो है बाहर से आ गए हैं, डी मार्ट गए थे कुछ सामान खरीदने के लिए घर का, तो वो लेके आए हैं। और डॉक्टर के पास भी गए थे अद्विक को लेके, क्योंकि अद्विक की अभी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, अभी उसको नोजी जो है वो बह रही है, जुकाम है, अभी उसको छींक भी रहा है वो। और पूरी रात भर उसका ऐसे ही रहा सिस्टम, वो कभी सोया है कभी उठा है, और पूरी रात भर ऐसे रोया ही है बस। कार कहाँ गई कार? कहाँ है कार? अद्विक ने वहां पर एक कार पसंद की थी, तो हमने वो चोरी से वहीं पर रख के आ गए, हम लेके नहीं आए। तो वो कार ढूंढ रहा है, कहाँ है कार। इसको जब भी जाना है कुछ ना कुछ टॉय लेके आना है, इसका हर बार का यही है, चाहे हम डेली चले जाए इसे एक टॉय लेके आना है, खेलता है नहीं तोड़ता ही है। तो इस वजह से अब की बार हम इसका कोई टॉय नहीं लेके आए। तो अभी वो सामान में ढूंढ रहा है कि मम्मा कहाँ है वो कार। और दूध छोड़ के देखो, वो कार ढूंढने आया है, कैसा लड़का है ये। दूध छोड़ के और वो सामान में कार ढूंढने के लिए गया है। वो देखो वहां बैठा, वो बैठा, देखो सामान निकाल रहा है सारा, वो कार ढूंढ रहा है वहां बैठ के। कार नहीं लाए हम, कार वहीं रखी आए हम, पापा ने मना कर दिया था कार लाने के लिए। तो अभी जो है अपडेट यही है। और बस अभी दवाई जो है इसकी अब ले आए हैं, देखो अब देते हैं, और उसके बाद क्या होता है देखते हैं। आराम वैसे लग जाएगा, अभी इतनी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फीवर जो है फीवर भी नहीं है, और बस जुकाम ही हो रहा है, नोजी बह रही है, और तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो नहीं रही है। तो बस अभी चलो, अभी आए हैं, थोड़ा चाय पानी कुछ पीती हूँ, पानी वानी, क्योंकि फास्ट भी है आज बृहस्पतिवार का। नवरात्रों की मैं जो पूरे व्रत रख नहीं रही, बस मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखूंगी, रखा है आज। और कल से अपना नॉर्मल ही रहेगा, और बस लास्ट का व्रत रखती हूँ। हमारे यहाँ होती है अष्टमी, तो मैं सातवें को व्रत रखूंगी, और सप्तमी वाले दिन व्रत रखूंगी, और अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करेंगे। तो अद्विक को अपनी कार चाहिए, इसलिए वो रो रहा है कि उसकी कार कहाँ चली गई है। बेटा पापा से लड़ना कार के बारे में, मम्मा को कुछ नहीं पता, आपके पापा वहां पर रख के आए हैं। तो चलो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में, आप लोग वीडियो में बने रहे।
उसके बाद हो गया था शाम का टाइम, मेरे को अपना खाना बनाना था और हस्बैंड का भी खाना बनाना था क्योंकि उन्हें जाना था नाइट में, तो उनके लिए मैंने दाल बना दी थी और अपने लिए बना लिए थे मीठे पराठे। आटे में ही चीनी और हल्दी मिलाकर मैंने अपने लिए मीठे पराठे बनाए थे, तो मैंने मीठे पराठे खा लिए थे और हस्बैंड के लिए दाल रोटी बना दी थी। तो बस पराठे वगैरह बनाकर मैंने ले आई थी भोग, और पूजा करने के लिए आ गई थी। बस उसके बाद मैंने पूजा कर ली थी, भगवान जी को भोग लगा दिया। तो भोग वगैरह लगाकर पूजा कर कर मैंने जो है अपना खाना खा लिया था, जो बनाया था मैंने। अपने लिए पराठे और दही खाए थे मैंने, और हस्बैंड के लिए दाल रोटी बनाई थी, तो उन्होंने दाल रोटी खा ली थी। तो बस पूजा करने के बाद में, और जो है अद्विक की को अब थोड़ा रिलीफ था, रात को उसको दवाई दी थी, तो दवाई लेने के बाद में उसको थोड़ा आराम लगा था, तो अब उसको आराम था। तो बस ये था मेरा एक ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब